प्रिय छात्रों नमस्कार। आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल। आज हम बच्चों चोल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, पांड्य, चेर अथवा केरल ये राज्य थे। इन राज्यों का वर्णन सम्राट अशोक के अभिलेख में भी स्वतंत्र रूप से मिलता है। चोल तमिल भाषी थे और तमिल भाषा में ही कुरल नामक ग्रंथ की रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। इस वंश का शासक करिकाल ने एक नगर पुगार या पुहार की स्थापना की थी और इनका सिंगल से भी युद्ध हुआ था। युद्ध में जो बंदी थे उन बंदियों के द्वारा कावेरी नदी के किनारे एक बांध भी बनाया गया था। करिकाल ने अपनी राजधानी उरगपुर या उरियूर से कावेरी पत्तनम ले किया था, अर्थात यह राजधानी इन्होंने कावेरी पत्तनम को अपनी राजधानी बनाया था। विजयलय के पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया और आदित्य के पुत्र प्रांतक प्रथम ने पल्लवों को सक्षम नहीं होने दिया, अर्थात उससे उठने नहीं दिया और उनकी शक्ति को और अधिक कुचल दिया था। प्रांतक प्रथम ने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। अगला शासक राजेंद्र प्रथम आता है 985 से 1013 ईस्वी। इन्होंने मद्रास, मैसूर, कुरुग, सिंघल द्वीप, श्रीलंका तक के क्षेत्रों को जीत लिया था और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था। छात्रों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। अगला शासक आता है राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल 1016 से 44 ईस्वी तक था। इसके पास में विशाल नौसेना थी। इस नौसेना ने पेगु, मर्तबान, अंडमान निकोबार के द्वीप जीत लिए थे और राजेंद्र प्रथम ने ही महिपाल को भी परास्त किया था, जो बंगाल एवं बिहार का शासक था। इनकी सेना आगे बढ़ते ही गई। कलिंग और उड़ीसा, कौशल, बंगाल, मगध व गंगा तक के क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजाधिराज, जिन्होंने 1044 से 54 ईस्वी तक शासन किया था, इनका युद्ध सोमेश्वर चालुक्य शासक से कोपम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजाधिराज की पराजय हुई थी, परंतु अगला शासक आता है राजेंद्र 1034 से 1069 ईस्वी। इन्होंने कुडलिया संगमम के युद्ध में चालुक्यों को हराया था और पिछली हार कोपम के युद्ध का बदला लिया था। इसके बाद में चोल वंश में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था और सिंहासन पर राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम बैठा था। इसका शासनकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक माना जाता है। इनके पिता चालुक्य वंश के थे और माता चोल राजकुमारी थी। इसलिए ये दोनों मिश्रण होने के कारण से इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।